नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में थे। पलवल में मोदी की रैली हुई। 5 अक्टूबर को वोटिंग से पहले हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी की आखिरी रैली थी। इस रैली में मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, सिर्फ धोखेबाजी करती है, जनता को इमोशनल इश्यूज पर गुमराह करती है, बड़े बड़े झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का यही धंधा है। कांग्रेस ने यही काम लोकसभा इलेक्शन में किया, यही हरियाणा में कर रही है। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे का उदाहरण दिया। कहा कि कांग्रेस के नेता जाति के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका जाकर कांग्रेस के शहजादे रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कहते हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में इन्होंने यही तो किया है। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी, सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। मोदी ने बापू और बेटे की बात भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए की। क्योंकि कुमारी शैलजा दलित नेता हैं, उनकी खटपट भूपेंद्र हुड्डा से है, इसलिए मोदी ने कहा अब तो दलितों ने ठान लिया कि हरियाणा में बापू बेटे की नहीं चलने देंगे। हालांकि इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। आज राहुल गांधी भी हरियाणा में थे। बहादुरगढ़ में राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ रोड शो किया। इसके बाद बहादुरगढ़ और गोहाना में पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। बहादुरगढ़ की रैली में राहुल ने माना कि पार्टी में गुटबाजी थी, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सब ठीक कर दिया है। कुमारी शैलजा या भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बगैर राहुल ने संविधान की कॉपी लहराते हुए कहा कि हरियाणा में लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, बाकी पार्टियां तो बीजेपी की मदद करने के लिए लड़ रही हैं। राहुल ने कहा यह सही है कि जंगल में जिस तरह से शेर कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं, वैसे ही हरियाणा कांग्रेस के शेर भी आपस में झगड़ जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने सारे झगड़े सुलझा दिए हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। जंगल में आपको कभी आप जाओ, रणथंभौर या जंगल में जाओ, तो आपको एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। इसके बाद राहुल अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर आए। अंबानी अडानी की बात की। कहा मोदी सरकार जनता की जेब काटकर कुछ चहेते उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। मोदी के राज में अडानी अंबानी देश को नचा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन लोगों को नचाएगी जो आज देश को नचा रहे हैं। मैं
नोट कर रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर, उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। बहादुरगढ़ में राहुल गांधी की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पब्लिक मीटिंग हुई। शिवराज चौहान ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनके विरोध में बौखलाए हुए हैं। वो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कह देते हैं, कितना भी झूठ बोल देते हैं। शिवराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी मोदी को जितनी गाली देंगे, कांग्रेस का ग्राफ उतनी तेजी से गिरता जाएगा। राहुल गांधी तो ऐसे मोदी विरोध में पागल है कि जो समझ में आते हैं सफा झूठ, ऐसा धड़ाधड़ बोलते जाते हैं कि पता नहीं दुनिया भर के झूठे मरे होंगे तब इनका जन्म हुआ। एकदम साफ झूठ, कोरा झूठ, शर्म भी नहीं आती, और इतने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरे हैं। अब खड़गे साहब अरे कि नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। अरे भैया तुम 1000 साल जियो दादा, खूब जियो। भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भाषा बोलनी चाहिए क्या, बताइए? राजनीति में इतना द्वेष और इतनी ईर्ष्या होनी चाहिए?